एक ऐसे शहनशाह का मकबरा जिसे 2100 सालों बाद खोला गया तो ऐसे लगा जैसे इस शहनशाह की फौज आज भी इस मकबरे की रखवाली करती है। दुनिया का वो पुरस्कार मकबरा जिसके अंदर रखे हुए तीनों ताबूत अपनी सिमत बदल लेते हैं। तो आज हम जानेंगे दुनिया के पुरस्कार मकबरे जिनको सदियां गुजरने के बाद इस दौरे जदीद के इंसान ने किस हालत में पाया। कुनशी टोम चीन का एक अजीम बादशाह और फातिहा जिसने दुनिया के 7वें बड़े अजूबे यानी दीवार चीन को तामीर करवाया। कुनशी को जब पता चला कि मौत बरहक है और सभी को आनी है तो इसने अपने मकबरे में 8000 मुजस्मों की फौज बनवाई और शैतान की परतें शुरू कर दी। अगर आपने 2008 में रिलीज होने वाली द मम्मी 3 मूवी देखी है तो ये मूवी इसी मकबरे पर बनाई है जब पत्थरों से बने हुए मुजस्मे चलते फिरते जिंदा इंसान बन जाते और यूं ये चलते फिरते पत्थर एक शैतानी बादशाह की फौज बन जाती और खूब तबाही मचाते। कुनशी भी कुछ ऐसा ही चाहता था, यानी मौत के बाद फिर जिंदगी, तख्त और हमेशा फातिहा बनकर रहना चाहता था। लेकिन 2010 कबल मिसा में इसकी मौत हुई। शैतानी ताकत और मौत के बाद जिंदगी के सारे इसके वादे झूठे पड़ गए। चीन का ये अजीम फातिहा अपने बनाए हुए 8000 मुजस्मों के बीच एक जेर जमीन मकबरे में आज भी अब्दी नींद सो रहा है। वैली ऑफ किंग्स दोस्तों, जब दुनिया के बड़े बड़े नामूर आर्कोलॉजिस्ट की नजरें एहराम मिस्र और ग्रेट पैरामाइड ऑफ गैजा पर मरकूज थी, तभी अचानक 1962 में इनकी हैरानगी और भी ज्यादा बढ़ गई जब एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट होवर्ड कैटर ने मिस्र में एक कदीम द वैली ऑफ द किंग्स यानी बादशाहों की वादी को खोज लिया। और ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 10वीं और 12वीं कबल मिसा फिरौनों के बड़े बड़े पत्थरों के मकबरे मिले। इस वादी में कमोबेश 60 बड़े मकबरे होने की निशानदेही की गई और इन मकबरों की बनावट कुछ इस तरह से थी कि ये जमीन के अंदर थे। तमाम मकबरों का रास्ता आपस में मिला हुआ था, यानी यूं समझ लें कि एक अंडरग्राउंड बसा हुआ शहर था जिसके एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल सकते थे। और जब बात आती है इन मकबरों के अंदर की बनावट की तो तुनखामून इनमें से एक ऐसा मकबरा था जिसके अंदर 5000 साल पुरानी एक फिरौन की मुमी मिली। इस फिरौन के साथ इसका मालो दौलत, कीमती जेवरात और पेश बहा कीमती खजाना पड़ा था। मकबरे की उम्दा दीवारें और इस पर बड़े बड़े तस्वीरी खाके बने हुए थे। एक तरफ इस फिरौन की मुमी पड़ी थी और दूसरी तरफ कीमती घरेलू सामान, दहरीचे, अलमारियां, कुर्सियां और रथ बिल्कुल सलामत पड़े। टॉम ऑफ किंग मिडास दोस्तों, आपने कैसे बादशाह की कहानी तो सुन रखी होगी, जो किसी चीज को भी छूता वो सोने की बन जाती। ये अफसानवी कहानी किंग मिडास से मंसूब है। किंग मिडास का ये 300 साल पुराना मकबरा तुर्की के ट्यूनिस नामी मुकाम पर वाक़या है और इसकी शनाख्त 1957 में हुई। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कैसे पता चला कि किंग मिडास ही चीजों को सोने में तब्दील करता था, क्योंकि दोस्तों जब किंग मिडास के मकबरे को खोला गया तो इसके मुर्दा जिस्म के साथ सोने के बर्तनों के अलावा कई ऐसी चीजें मिली जो बिल्कुल सोने की बनी हुई थी। इन बर्तनों के अंदर जो खाना और पानी पड़ा था वो भी सोने और कांसी में बदल चुका था। ये बर्तन आज भी इटली के म्यूजियम में पड़े हैं। अब इस अफसानवी कहानी में कितना सच है इसके बारे में बेहतर खुदा ही जानता है, लेकिन यह मकबरा अंदर से वाकई में बड़ा ही अनबिलीवेबल है। अब जरा इस पुरस्कार मकबरे को भी देखें, जो देखने को तो एक जेरे जमीन सुरंग लग रही है, लेकिन इसे नाम देते हैं मूविंग कोफिंग ऑफ चेस वॉलेट, यानी कि एक ऐसा मकबरा जिसके अंदर ताबूत कभी भी अपनी असल पोजीशन में नहीं रहते। सन 1800 में खानदान के 3 अफराद की मियतों को इस मकबरे में उतारा गया, लेकिन कुछ अरसे बाद जब इस मकबरे का मुहासरा किया गया तो इसके अंदर रखे हुए तीनों ताबूत अपनी असल पोजीशन से हट गए और बिल्कुल बिखरे पड़े थे। तब इन ताबूतों को फिर असल जगह पर रखा गया, लेकिन इसके बाद फिर इन ताबूतों ने अपनी असल पोजीशन तब्दील कर ली और अपने इसी पुरस्कार बिहेवियर की वजह से ये मकबरा कई सालों तक एक्सपर्ट आर्कोलॉजिस्ट के अंडर रिसर्च रहा और दुनिया भर में सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। बस यहीं पर दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल टाइगर फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।